बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। मॉर्निंग का पेपर हमारे पास आ गया, पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। कैसा पेपर आया है, इवनिंग में कौन कौन से चांसेस हैं, और ये जो पेपर आया है जो मैंने आप लोगों के साथ गेस्ट शेयर किया, ये पेपर आया कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे पेपर बना है, जो मैं आप लोगों को समझा भी देता हूँ इन डिटेल, जिन स्टूडेंट्स ने भी पेपर अटेम्प्ट किया। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे ग्रुप 1 का जो सेक्शन ए है वो है हमारे पास, जिसमें दो सवाल, एक ग्रैंडफादर में से और एक नागासाकी में से। यहां पे अगर आप लोग गैस में देखें तो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट जो एसेस बताए मॉडर्न एसे, उसमें हमारे पास है नागासाकी एंड ग्रैंडफादर। इन दोनों में से आप लोगों के पास एक एक सवाल आ गया। क्वालिटीज ऑफ हिज ग्रैंडफादर डज ईट्स पेंट इन द एसे, ये गिव एन अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय द एटम बॉम्ब इन नागासाकी। क्या डिस्ट्रक्शन थी, ठीक है, आपने उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये बैचलर्स डायलमा में से सवाल आया है, जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट में नहीं बताया था, लेकिन ऑब्वियसली जब हम चॉइस पे कुछ छोड़ते हैं तो आ भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अटेम्प्ट एनी टू पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। दो पार्ट्स हमने करने हैं। तीन हमारे पास टॉपिक्स हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रगल ऑफ सैंटियागो अगेंस्ट द शार्क्स, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द नॉवल, एंड जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी। सबसे पहला सवाल, डिस्क्राइब द स्ट्रगल ऑफ सैंटियागो अगेंस्ट द शार्क्स। स्ट्रगल ऑफ सैंटियागो, यहां पे नोट्स में अगर हम जाते हैं तो सैंटियागो स्ट्रगल विद मैर्लिन, ठीक है, और यहां पे है ओल्ड मैन फाइट अगेंस्ट शार्क्स। ओल्ड मैन फाइट अगेंस्ट शार्क्स मैंने आप लोगों को टॉपिक दिया था, इस पे आ गया। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द नॉवल। अ मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। क्या हम लर्न करते हैं लेसन इससे? अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। हमारे पास सवाल है द थीम ऑफ विक्ट्री एंड डिफीट, ठीक है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। मैं आपको एग्जैक्टली अपने नोट्स में से चल के भी ये दिखाता हूं सवाल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी। इसमें आपने थीम ऑफ द नॉवल लिखना था। टाइटल ऑफ द नॉवल में आपने नॉवल का थीम लिखना था, ओल्ड मैन एंड द सी का। यहां पे हम आ जाते हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रगल अगेंस्ट शार्क्स एंड लेसन फ्रॉम द नॉवल। सबसे पहले डिस्क्राइब द ब्रेव एडवेंचर ऑफ द ओल्ड मैन अगेंस्ट द शार्क्स, ये सवाल है। और दूसरा सवाल है हमारे पास, अ मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, डिस्कस दीज लाइंस ऑफ द नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी। ये हम लेसन यहां से सीखते हैं, ये आ गया। इसके बाद हमारे पास जो सवाल है, डिस्क्राइब द थीम ऑफ द नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी। इसमें पूरे का पूरा थीम है नॉवल का, जिसमें हमें ओल्ड मैन एंड द सी को एक्सप्लेन करना है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी। बूढ़े आदमी ने क्या क्या स्ट्रगल की, सी आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है। सी आपको बहुत ज्यादा हिंड्रेंसेस और हर्डल्स भी दिखाता है, और साथ ही साथ आपको फूड भी प्रोवाइड करता है। तो ओल्ड मैन एंड द सी नॉवल के टाइटल को आपने जस्टिफाई करना था। ये आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। आप लोगों को जो गेस्ट दिए, क्वेश्चन नंबर 1 भी अटेम्प्ट हो गया 20 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 2 भी अटेम्प्ट हो गया 20 नंबर का। दो आप लोगों के सवाल गैस में से आ गया। जिन लोगों ने हमसे नोट्स लिए थे या हमारे पास तैयारी की थी, उनके तीनों के तीनों सवाल ही हमारे अल्हम्दुलिल्लाह नोट्स में से आ गए, जो स्टूडेंट्स लिख सकते थे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऐसे पे। राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 5 ऐसे हैं, नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम, द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, एनर्जी क्राइसिस, विजिट टू रोहतास फोर्ट, हैज डेमोक्रेसी फेल्ड इन पाकिस्तान। अब डेमोक्रेसी फेल हुई है, इसके बारे में हम बात करते हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो यहां पे हम सबसे पहले देखते हैं एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस भी हमने ऐसे दिया हुआ है 8 दिन पहले, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान टॉपिक आ गया आप लोगों के लिए। उसके बाद डेमोक्रेसी पे आ जाते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी पे आप लोगों का जो टॉपिक है वो भी आया हुआ है। डेमोक्रेसी पे अगर आए तो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये आप लोगों का लास्ट ईयर दिया हुआ यहां पे ऐसे, और डेमोक्रेसी ये आप लोगों को 8 दिन पहले यहां पे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वाला जो ऐसे है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये भी डेमोक्रेसी पे दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास पेपर में जो अगला पोर्शन है जिसे हम ओपन करते हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस एंड इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। ये आपके पास इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स आ गए। उसके बाद ये आप लोगों के पास करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस आ गया। जिन स्टूडेंट्स ने हमसे लिए थे नोट्स, उन लोगों ने देखा कि करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस भी और इडियम्स भी हमारे नोट्स में से यहां पे आए हुए हैं। फिर राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर हाइलाइटिंग द चाइल्ड अब्यूज इन योर सोसाइटी।
लेटर लिखने का तरीकाकार मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है, और एक इशू को जब हाईलाइट किया जाता है या किसी भी इशू पे आपने लेटर लिखना है जो कि एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को होगा, तो वहां पे आपने जो लेटर लिखना है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या ऐड करना है कि आपके इलाका में प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है चाइल्ड अब्यूज, तो उसके बारे में आपने लेटर लिखना है। उसके बाद एप्लीकेशन लिखनी है टू द प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन। मैंने रात को वीडियो आप लोगों को लगा के बता दिया था कि कोई भी जॉब एप्लीकेशन के अलावा अगर कोई एप्लीकेशन आ जाती है तो उसमें आपने सीवी ऐड नहीं करनी, सीवी ऐड नहीं करनी। अब फी कंसेशन की जो एप्लीकेशन है वो हम 5वीं 6ठी क्लास से लिखते आ रहे हैं, 5वीं 6ठी क्लास से लिखते आ रहे हैं, आप लोगों को सिखाई गई है स्कूलों में, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 10वीं में, 11वीं में, हर जगह पे ये फी कंसेशन की स्पेशली इतनी आसान तरीन एप्लीकेशन है जो आपने प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिखनी होती है। अपने माली हालात, अपने घर में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आपको चाहिए, ये फी कंसेशन, मैं अपने घर के हालात जो है वो उस वजह से मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो काइंडली फी कंसेशन कर दी जाए एंड दैट्स इट। प्रिंसिपल के लिए बोला गया कि आपने अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है। ये था आप लोगों का जो मॉर्निंग का पेपर आ गया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इवनिंग में पेपर क्या आ सकता है, इवनिंग में पेपर क्या आ सकता है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम अपने एसेस देखेंगे जिनको आपने अच्छी तरह से नजर मार लेनी है, और ये मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से एक गेस देने लगा हूं। प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग वुमेन आ सकता है, उसके बाद चाइल्ड लेबर पे आ सकता है, सोशल लेवल्स पे आ सकता है, और इसके बाद यहाँ पे ह्यूमन राइट्स पे कोई टॉपिक हो सकता है 4, इसके बाद जनाब अनएम्प्लॉयमेंट पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता 5, और माई एम इन लाइफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। ये मैंने आपको 7 टॉपिक्स दिए हैं, इन 7 में से कोई 1-2 टॉपिक्स इंशाल्लाह ताला उम्मीद है जो मैं आपको बता रहा हूं कि मॉर्निंग के पेपर देखते हुए देख रहे हैं कि इवनिंग में इंशाल्लाह ताला, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी सी उन्होंने डिफिकल्ट दी है। जो हम अगर मॉर्निंग का पेपर देखते हैं तो मॉर्निंग में एक तो सिंपल सिंपल उन्होंने बोल दिया है ना कि हमारे पास, उन्होंने लिखा है ऐसे लिखे एनर्जी क्राइसिस पे, बाकी 3 आए हैं थोड़े से डिफिकल्ट। और यहाँ पे रोहतास फोर्ट का विजिट है, लेकिन हमने विजिट टू नारायण वैली लिखा हुआ था, तो नारायण वैली वाला जिन लोगों ने किया है वो सारे का सारा आप रोहतास फोर्ट पे कर सकते हैं, वहां पे नाम चेंज करके। हैज डेमोक्रेसी इन फेल्ड इन पाकिस्तान, इसमें डेमोक्रेसी को ही आपने एक्सप्लेन करना है और डेमोक्रेसी पे ही आपने बात करनी थी, क्योंकि इसमें डेमोक्रेसी के फेलियर्स ही पाकिस्तान के लिए बताए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम गैस की बात करते हैं, चैप्टर्स, चैप्टर्स में से जो इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइंस एंड वैल्यूज, टॉलरेंस, ब्यूटी इंडस्ट्री, और इसके बाद होस्ट एंड गेस्ट, सॉरी, और यहाँ पे टेक द प्लंज, होस्ट एंड गेस्ट, टेक द प्लंज, ब्यूटी इंडस्ट्री, साइंस एंड वैल्यूज, टॉलरेंस, ये वाले पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में से उम्मीद है कि सवाल नहीं आएगा। मैं सिर्फ आपको, क्योंकि ये सबसे पहला चैप्टर है और इस दफा सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी आ गया है, तो यकीनन उम्मीद की जा सकती है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा। नागासाकी और माई ग्रैंडफादर में से सवाल ऑलरेडी आ चुका है, सो इसको तो हम वैसे स्किप कर दें। और इसके बाद हमारे पास चैप्टर बच जाते हैं 3, 4, 5, 6, 7। इन 7 चैप्टर्स को अच्छी तरह से नजर मार लीजिएगा। ओल्ड मैन एंड द सी की अगर बात करें तो ओल्ड मैन एंड द सी में स्ट्रगल विद मैरलिन आ सकता है इवनिंग में, मैनुअल इन कैरेक्टर एंड रिलेशन विद सैंटियागो सवाल आ सकता है, सी एज अ लिविंग बीइंग सवाल आ सकता है। इन तीनों में से कोई एक टॉपिक इंशाल्लाह ताला जरूर आना चाहिए, और स्किल लाइफ एंड कैरेक्टर, सैंटियागो की स्किल लाइफ एंड कैरेक्टर पे सवाल आ सकता है। ये आप अच्छी तरह से नजर मार लें। 12 हुए, 2 घंटे अभी तक आप लोगों के पास हैं। जब आप वीडियो देखेंगे इसके बाद आप लोगों के पास 2 घंटे मौजूद होंगे। ये मैं सिर्फ आप लोगों को एक अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ, पेपर कैसा बना है वो अल्लाह बेहतर जानता है। मॉर्निंग के पेपर, इवनिंग के पेपर जो पार्ट 1 के हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह जो जो आप लोगों को बताया वैसे वैसे आया, लेकिन जो टोटल आप लोगों को ये गेस्ट दिया हुआ है इंशाल्लाह ताला इसमें से आप लोगों का पेपर अच्छे तरह हल हो जाएगा। और जो आप लोगों को मैंने ऐसे भी शेयर किए हुए हैं आप लोगों के साथ मेरे यूट्यूब पे, यहाँ पे जो आप लोगों के पास ऐसे मौजूद हैं जो भी मैंने आप लोगों को दिए हैं, जिनमें से मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताए हैं, अभी इनमें से इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसे आ जाएगा, वरना जो आप लोगों के साथ ऐसे शेयर किए हुए इंशाल्लाह ताला इनमें से कोई ना कोई एक टॉपिक ऐसा होगा जो जरूर आप लोगों के पेपर में आ जाएगा। और आप लोगों को हफ्ता पहले ऐसे दे दिए गए थे, 9 दिन पहले, तो आप लोग इनको याद कर सकते थे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा क्योंकि एजुकेशनल अपडेट्स आपको मिल रही हैं। पेपर्स के फौरन बाद इंशाल्लाह ताला हम इस पे स्टार्ट करेंगे इंग्लिश के बारे में, जॉब्स के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में। पेपर से फ्री हो लें, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कासिम भट्टो ऑफिशियल पे और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज।